दोस्तों, अलग अलग जगहों पर घूमना किसी अच्छा नहीं लगता है। चाहे बात हो समुद्र तटों के खूबसूरत नजारों की या फिर मन को सुकून से भर देने वाले पहाड़ों के अद्भुत नजारों की। इन सुंदर अनुभवों को जीने के लिए हर कोई दुनिया की अलग अलग बेहतरीन जगहों पर घूमने के बारे में सोचता ही रहता है। और आमतौर पर हम सभी कम से कम खर्चे में सबसे अच्छी जगहों पर जाने के लिए प्लान करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां घूमने जाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जो 2024 और 25 में दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में टॉप पर हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी देशों के बारे में, या आखिर क्यों इन देशों में घूमने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ेगा और हमारा देश भारत इन देशों से आखिर कैसे अलग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा आइलैंड देश है बर्मुडा। यह ओवरसीज ब्रिटिश द्वीप क्षेत्र है जो अपने गुलाबी रेत वाले समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यह आइलैंड देश समुद्र में स्थित है और इसका सबसे नजदीकी देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, समुद्र के बीच में स्थित होने के कारण इस देश के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति आमतौर पर दूसरे देशों से आयात किए हुए सामानों से ही होती है। इतनी दूर से सामान मंगवाने में आने वाले खर्चों और उन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी की वजह से यहाँ चीजें बहुत महंगी बिकती हैं। यही कारण है कि इस देश में रहने का खर्च बहुत महंगा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक इंसान को बर्मुडा में मकान किराए के अलावा दैनिक खर्चों पर भी महीने में करीब $2000 यानी करीब 1,60,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ घूमना कितना महंगा पड़ सकता है और क्यों इसे एक लग्जरी आइलैंड के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित आइसलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है। एक सर्वे के अनुसार ज्यादातर अमेरिकी लोग आइसलैंड घूमने जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और आखिर क्यों न जाएं? आइसलैंड एक विशाल झरनों, ज्वालामुखी और लावा क्षेत्र के नजारों के साथ वास्तव में एक अद्भुत देश है। दोस्तों, आइसलैंड में आमतौर पर उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल में आने वाली चीजों की कीमतें यूरोप के औसत से करीब 66% अधिक होती हैं। अगर यहाँ की महंगाई को आप समझना चाहें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आमतौर पर एक सामान्य डिनर करने का खर्च करीब 40 से $50 यानी भारतीय रुपए में करीब 3500 से 4000 रुपए रहता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार तो स्विट्जरलैंड जरूर जाना चाहता है, और आखिर जाए भी क्यों नहीं। स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत देश जो है, स्विट्जरलैंड की खूबसूरती की तुलना किसी भी अन्य जगह से नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि इसे धरती पर मौजूद स्वर्ग के तौर पर भी जाना जाता है। और यह भी ऐसी कई वजहों में से एक है जो इस देश को घूमने या रहने के लिए सबसे महंगे देशों में से एक बनाती है। दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने जाते हैं तो सार्वजनिक परिवहन, रेस्टोरेंट के भोजन, पर्वतीय क्षेत्रों पर चलने वाली रेलवे या फिर वहां चलने वाली टैक्सियों पर आपका अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। यहाँ के ट्रिप के खर्चे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ आमतौर पर 2 या 3 स्टार साधारण होटल की कीमत भी कम से कम 120 से 150 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन रहती है, जो भारतीय मुद्रा में 10,000 से 12,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों, नॉर्डिक देश नॉर्वे पहाड़ों, विशाल ग्लेशियरों और गहरे समुद्र के तटीय फ्योर्ड यानी समुद्र से जुड़े किनारों पर ऊंची ऊंची चट्टानों और तीखी ढलानों से बनी पतली खाड़ी से घिरा एक स्कैंडिनेवियाई देश है। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती तो देखते ही बनती है, और प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही यहाँ की भौगोलिक अवस्था भी कुछ ऐसी है जिसके कारण यहाँ घूमना आपको रोमांचित कर सकता है। इस देश में रात के 12 बजे के आसपास ही सूर्योदय हो जाता है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया से लोग मशहूर नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए भी नॉर्वे जाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने खूबसूरत और अनोखा देश होने के साथ ही यह काफी महंगा भी है। खास तौर पर यहाँ रेस्टोरेंट्स में खाना खाना और टैक्सी इत्यादि का किराया भी काफी महंगा है। यहाँ की महंगाई आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ आमतौर पर एक साधारण कॉफी कप के लिए भी आपको करीब 600 से 800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
दोस्तों, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों के तौर पर जाना जाने वाला डेनमार्क अपनी गोलाकार खूबसूरत पहाड़ियों और शांतिपूर्ण झीलों के लिए फेमस है। यह देश प्रकृति के एक उपहार के तौर पर भी जाना जाता है। इस देश में घूमना अपने आप को रिचार्ज करने जैसा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ घूमना भी बहुत महंगा है। डेनमार्क में आम सामानों और सुविधाओं के लिए आपको अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। इस देश में महंगाई ज्यादा होने का सबसे प्रमुख कारण यहाँ के निवासियों को मिलने वाली हाई सैलरी और सरकार द्वारा लगाया गया हाई टैक्स रेट्स है, जिसके कारण डेनमार्क की गिनती भी दुनिया के सबसे महंगे देशों में होती है। यहाँ मैकडोनाल्ड्स की एक छोटी सी मील के लिए भी आपको कम से कम 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में आप यहाँ घूमने के खर्चे का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर कैरेबियन देशों की बात करें तो उनमें से बारबाडोस सबसे महंगे आइलैंड देश के तौर पर जाना जाता है और इसका मुख्य कारण है कि ये देश अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन पर निर्भर है। बारबाडोस जरूरत की छोटी से छोटी चीजों को भी अमेरिका या ब्रिटेन से आयात करता है। दोस्तों, बारबाडोस प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश में कई खूबसूरत समुद्र तट, वनस्पति उद्यान, हैरिसन की गुफा संरचनाएं इत्यादि देखने लायक बहुत सारी जगहें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ मौजूद महंगाई के कारण आपके घूमने का खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ की महंगाई का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ औसतन आपको रोजाना $400 यानी करीब 32,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के चमचमाते समुद्र तट, खूबसूरत वन्य जीवन, कोरल रीफ और प्राकृतिक अद्भुत नजारे इस देश को टूरिस्टों के लिए बेहद खास बनाता है। लेकिन चूंकि यह अन्य प्रमुख यूरोपीय, अमेरिकी या एशियाई देशों से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पहुंचने के लिए हवाई किराया तो महंगा पड़ता ही है। साथ ही आपको ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के प्रमुख शहरों तक जाने के लिए भी ज्यादा दूरी होने के कारण हवाई सफर भी करना पड़ता है, जो कि काफी महंगा रहता है। और सिर्फ हवाई किराया ही नहीं, बल्कि यहाँ के होटल्स या रेस्टोरेंट्स या फिर टैक्सी का किराया, ये सब भी आपको काफी महंगा मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ घूमने के खर्च को आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ आमतौर पर एक बर्गर की कीमत भारतीय रुपए में करीब 1200 रुपए की होती है। दोस्तों, भूमध्य सागर के पास स्थित मध्य पूर्वी देश इजराइल भी टूरिस्टों का पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक है। इस देश में मौजूद जेरूसलम सिटी यहूदी, मुस्लिम्स और ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ मौजूद डेड सी में लोग फ्लोटिंग का आनंद लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ के नेगेव रेगिस्तान के परिदृश्य, प्राकृतिक रूप से खूबसूरत समुद्र तट और कई प्रकार के लाजवाब व्यंजन भी इस देश को खास बनाते हैं। लेकिन भौगोलिक तौर पर एक छोटा सा देश होने के साथ साथ इजराइल एक महंगा देश भी है। घूमने की बात करें तो चूंकि यहाँ रियल एस्टेट काफी महंगा है, इसलिए यहाँ आपको खास तौर पर होटलों के रेट्स भी काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स वगैरह का बिल भी आपको इजराइल में बहुत महंगा पड़ने वाला है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जैसे ही न्यूजीलैंड भी बाकी दुनिया के मुख्य देशों से काफी दूरी पर स्थित है और इसीलिए मुख्य एयरलाइंस इस रूट पर इतनी ज्यादा नहीं चलती हैं और यही कारण है कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको अच्छा खासा हवाई किराया चुकाना पड़ता है। दोस्तों, इस देश में भी दो मुख्य भूभाग हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इसके अलावा यहाँ 700 से अधिक छोटे बड़े द्वीप भी शामिल हैं, जिनके साथ यह देश पर्यटन की दुनिया में सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक रहता है। प्रशांत महासागर में स्थित होने के कारण न्यूजीलैंड भी अपनी जरूरत की कई चीजों के लिए अपने नजदीकी पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया पर बहुत हद तक निर्भर रहता है और इसीलिए कम सप्लाई और हाई डिमांड की वजह से भी यहाँ सारी चीजें महंगी हैं। अगर यहाँ के होटल्स की बात करें तो साधारण होटल के लिए भी आपको करीब 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन के लिए चुकाने होंगे। दोस्तों, एक और कैरेबियन देश बहामास घूमने के लिहाज से दुनिया के सबसे महंगे देशों में शामिल है। लगभग 700 द्वीपों से मिलकर बने इस देश के लगभग 30 द्वीप पूरी तरह से बसे हुए हैं। यह देश भी घूमने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। यहाँ के आकर्षक समुद्र तट और अद्भुत तथा मजेदार मौसम इसे पर्यटकों की लिस्ट में खास बनाते हैं। अब चूंकि यह भी एक आइलैंड देश है, इसीलिए यहाँ भी मुख्य तौर पर सभी जरूरी सामान बाहर से मंगवाए जाते हैं और इसलिए यह भी एक महंगे देश के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, अगर बहामास में घूमने के खर्च की बात करें तो एक व्यक्ति के लिए 2 से 3 दिन की ट्रिप का खर्चा यहाँ पहुँचने के बाद करीब $800 यानी करीब 65,000 रुपए तक का आता है।
दोस्तों, अब सभी महंगे देशों के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, तो अब बात कर लेते हैं हमारे अपने प्यारे देश भारत की और यहाँ होने वाले औसत खर्चे की। घूमने वाली जगहों की बात करें तो हमारे देश में आपको ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों के साथ कई सुंदर समुद्र तट, रेगिस्तान, झरने, झीलें, लद्दाख जैसे प्राकृतिक के अनमोल तोहफे और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के साथ न जाने और भी क्या क्या देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ घूमने, खाने और रहने का खर्चा भी इन सभी देशों से काफी कम लगने वाला है। दोस्तों, भारत हम भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी एक बेहद उचित बजट में घूमा जाने वाला देश है और इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ आमतौर पर एक पर्यटक का रोजाना का औसत खर्चा सिर्फ 40 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3200 रुपए आता है। और इसके साथ ही इसमें अगर खाने की बात करें तो सिर्फ 500 से 700 रुपयों में एक व्यक्ति पूरे दिन में स्वादिष्ट और अच्छी क्वालिटी का भोजन भी आराम से कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।